हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4। तो होप सो आप इसे अटेम्प्ट कर चुके होंगे और इसमें आपको ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो सोल्यूशन वीडियो के थ्रू वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मे बी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये आपका इसमें यस, ओके, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। जो कि आपका रिलेशन है दो वेरिएबल्स का, ये ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इज हाईली रिलेट, मतलब कि इसमें से कौन से सब्जेक्ट के साथ जो मैथ है वो बहुत रिलेट करता है, वो है आपका फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, in the most useful textbook of mathematics there are examples and some exercise, या फिर there are examples and more questions in exercise, या फिर both A and B, या फिर none of these। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं और कुछ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स द कंटेंट शुड बी, आपका ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज में होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, या फिर तीनों। तो इसमें ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक क्या है। एक अच्छी टेक्स्ट बुक को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, या फाउंड बाय टीचर, या फिर इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय वन के। ठीक है, मतलब कि उन दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो है आपका वन। तो आंसर इधर पे क्या हो जाएगा, 161 और 192। इन दोनों में आपका कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो वन के अलावा और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 289 और 391, इसको आपको कैंसिल करना है, मतलब रिड्यूस करना है और इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इधर पे जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको 17/23, यस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/23 आपका आंसर आएगा। ओके, सिंपल, किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है। यस, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल इज 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका सरकमफ्रेंस बताना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, ये 75.46 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पाई से, ये आपको आर स्क्वायर की वैल्यू बताएगा। आर की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब जब आपको आर की वैल्यू पता चल गई तो आपको सिंपल सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr के फॉर्मूले में इसको पुट करना है। क्लियर, तो इधर पे आपका आंसर आ जाएगा 20। इसमें आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, 1 सेकेंड, हाँ, 30.8। ओके, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि 2πr की वैल्यू किसके बराबर है, 2πr की वैल्यू बराबर है 4 इंटू साइड के। तो यहाँ पे आपको साइड कितना दे रखा है, 33। आपको रेडियस बताना है ना, डायमीटर बताना है, डबल ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे आपका 33 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 22/7 से आपने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 2, यहाँ पे 3 इंटू, यानी कि 21 आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। इसका 4 टाइम्स कर दोगे तो वो आपका क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे 21 इंटू 4 यानी कि आपका 84 यहाँ पे बिल्कुल, यस, 84 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। साइड आपको 33 सेंटीमीटर दे रखा है, व्हाट इज द डबल ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसका एरिया आपको दे रखा है 3136। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, आर इज इक्वल्स टू
डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यानी कि 2r बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। एरिया आपको क्या दे रखा है, साइड स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3136, व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर आपको 3136 दे रखा है, तो इसका जब आप अंडर रूट फाइंड करेंगे तो आपको साइड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। साइड की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और वहां से आपको रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस यानी कि 2 पाई आर आप फॉर्मूला पुट करेंगे जिसके थ्रू आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 704 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। ओके, एरिया ऑफ 3 फेसेस आपको एबीसी 3 फेसेस दे रखे हैं, ठीक है, और वो उनका तीनों फेसेस का एरिया है, यानी कि एक्स वाई बराबर है ए के, या फिर मैं अगर सिंपली कहूं, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ आपका ए के बराबर है, ब्रेथ हाइट आपका बी के बराबर है, और हाइट और लेंथ आपका सी के बराबर है। तो अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम कहें एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एबीसी के, पर आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो आप एल इंटू बी इंटू एच अगर इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंडर रूट ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना था, ठीक है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एडजस्टेड इन 10 मीटर 10 मीटर 4 मीटर रूम, अगर एक स्टूडेंट का जो स्पेस, एक स्टूडेंट जो स्पेस कवर कर रहा है वो 5 मीटर क्यूब का कवर कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेस आप पहले ही देख लो, ये वॉल्यूम ही दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2 4 8, यानी कि 80 स्टूडेंट्स जो है वो वहां पर फिल किए जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। ओके, और यूनिट भी जरूर मैच कर लेना, इधर मीटर है यहाँ भी मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर है तो उसको पहले मैच करना है। ओके, डायमेंशन आपको दे रखा है एक रूम का 10, 8 और 6 मीटर्स, ठीक है। आपको बताना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा, जो मैं इस कोने से दूसरे कोने में पुट करूं, तो इसके लिए मुझे हाइट चाहिए, इसके लिए मुझे एक बेस चाहिए, और परपेंडिकुलर मुझे जो हाइपोटेन्यूज है उसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे नीचे वाला अगर मैं देखूं, तो अगर ये 10 है और ये 8 है और ये 6 है, ठीक है, तो 10 और 8 के थ्रू मैं ये नीचे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी कि ये 100 और ये 64, यानी कि ये हो गया 164 का रूट, ठीक है, 164 का रूट। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पर कि अब आपको 164 ये मिल गया, 164 रूट, ये आपका कितना है 36, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या है, ये बेस का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये आपका बराबर होगा जो भी आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर के, वो ही आपको पता लगाना है, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। तो ये आपका 164 प्लस 36, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 200, और 200 का जब आप अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 10 रूट 2 मीटर्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक पर्सन है जिसने 1200 में किसी आइटम को परचेज किया है और उसको 20% लॉस पे बेच दिया, ठीक है, तो आपको बताना है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 1200 का 80% निकाल लो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 8 96, तो 960 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹800, एक शॉपकीपर को फायदा होता है 25% का, ठीक है। तो वो 800 में अगर उसको बेच रहा है तो उसको यहाँ पर 25% का फायदा हो रहा है, यानी कि यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस से आप उसकी अपोजिट चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 100/125, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 4/5। बट आगे और भी कुछ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि कितने में वो उस आर्टिकल को बेचें कि उन्हें 25% का लॉस हो, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है 4/5, इसमें आपको 25% का लॉस यानी कि 75% निकाल लो इसका, या फिर इसको मैं सीधा 3/4 लिख देती हूँ, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 160, 16 3 आपका 48, तो 480 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, एक कॉस्ट 40 मैगजीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है पी आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। 40 का जो कॉस्ट प्राइस है वो पी आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो कितना आ जाएगा, p बाय 40। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर इधर से ऐसा करने से मुझे 25% का फायदा हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है, ठीक है, 25% का फायदा हो रहा है। जब मैंने क्या किया, अब फायदा हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 40 माइनस पी ओवर पी इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि 100 तो आपने डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन के थ्रू आपको वैल्यू मिल सकती है पी की, जो कि वही आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके पी स्क्वायर तो बनेगा नहीं आपका, सिंपल आपकी वैल्यूज जो आएंगी, तो यहाँ पे आपका 32 आएगा पी की वैल्यू। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन जो आपका एल्जेब्रा में पूछा जाता है कि x प्लस 1/x आपका अगर 2 है तो क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दो, या तो क्या करो आप इसका क्यूब करके, ठीक है, इसमें से -6 कर दो। क्यों, ये सुन, x प्लस 1/x आपका है 2 के बराबर, ठीक है, मैंने क्या किया, क्यूब बोथ साइड, तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3xy, xy किया मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो गया। अच्छा, पूरा पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, और साथ में क्या आ गया, x प्लस 1/x, ये बराबर किसके है, 8 के। इतनी चीज समझ में आई। x प्लस 1/x की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ और ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, 3 2 आपका क्या हो गया, 6। तो 6 आपने क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू आ गई आपके पास 2। क्लियर, ऐसे ही माइनस में भी आप ऐसे ही पुट कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको ये दे रखा है, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। तब देखो इसमें आप क्या करोगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ लिखें, x प्लस 1/x का अगर हम क्यूब कर दें, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3xy x प्लस 1/x, ऐसा कुछ। या फिर देखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता था पीछे हमने जो किया था क्वेश्चन, इसमें हमें ये पता था कि जो भी हम चीज जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 6 माइनस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर 6 को ऐड कर दें, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 6 को तो करने का कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं पता। चलो ऐसे कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ओके। यहाँ पर आपका ऐसे लिख सकते हैं, 52 में से क्या चीज माइनस की जाए कि वो x प्लस 1/x के इक्वल हो, है ना। 52 जो है, 52 में से हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपको करना क्या है, सिंपल, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है आपका, ठीक है, इसमें ऑब्वियसली आपका 3x 1/x साथ में x प्लस वाई एड हो रहा होगा, ठीक है। अब ये आपकी जो वैल्यू है, अगर मान के चलो, है ना, कि ये आपकी 64 के इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई की जगह मैं x प्लस 1/x अगर लिखूं, तो अगर ये 64 के इक्वल है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस 1/x की बन जाएगी आपकी 4। क्लियर, तो ताकि आप जब उसका क्यूब करेंगे, यानी कि वो 4 का जब आप क्यूब करेंगे तो वो 64 के इक्वल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखो
यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4t लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, टी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे t प्लस 1 ओवर टी इज इक्वल्स टू 4 है, सिंपल। अब इसका आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, तो यहाँ पे आपका क्यूब जो है टी क्यूब प्लस 1 ओवर टी क्यूब प्लस 3 और मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 4, तो आपका ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, यहाँ पर तो आपका 4 था ना, 4 का क्यूब आपका आ गया 64, 64 में से आपने 12 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 52, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन है आपका, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, सिंपल। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कहा जाता है अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, मतलब वो बाकी सारी वैल्यूज भी 0 हो जाएंगी, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो यहाँ पे आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वाली चीज उधर जाएगी, तो 3abc के इक्वल। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन ना वैल्यू दे देते हैं, वो आपको वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कि फिर आप फाइंड आउट करो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे। 625 अपॉन 256 का आपके पास पावर क्या है, -3/4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आप इसको 256 अपॉन 625 लिख दो, तो 3/4 आ गया। पहले हम क्या करेंगे, इसके फोर्थ रूट निकालेंगे। फोर्थ रूट आपका 256 का कितना आ गया, 256 का है आपका 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। फोर्थ रूट आपका इसका 4 है, इनका है आपका 25 का स्क्वायर है, 25 5 का, तो 4/5, 4/5 जो आपका आंसर आया है इसका आपको क्यूब भी निकालना है। तो 4 का क्यूब आपके पास कितना होता है 64 और 5 का क्यूब 125, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना x प्लस 1 से, तो ये लास्ट में हमने किया था क्वेश्चन। इसमें सिंपल आपको या तो फैक्टर्स निकाल लो या तो फिर x प्लस 1 से इसको आप डिवाइड कर लो, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, देखो हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ऐसे करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा पर्टिकुलर इसका वो है 2x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, दो ही फैक्टर्स बनेंगे ना इसमें, x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ओके। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है कि x की पावर 4 प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस 1 ओवर x आपको दे रखा है, पहले आप इसका स्क्वायर करें और जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका फिर स्क्वायर कर दे। तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर जब निकालोगे तो यहाँ पे आपका क्या है 4 16 है ना, 16 में से क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो पहले 14 किस में है, इसमें। और ये भी ध्यान देना, जब आपको x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 पूछा है तो जो भी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर कर देना है जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी स्क्वायर करके और उसमें से -2 करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 194। अब ये चीज एक और ध्यान देनी है, मान लो उन्होंने आपको ऐसे दे भी दिया, ठीक है, आप इसको मान लो x, इसको मान लो y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 196, 196 में से आपने माइनस कर दिया 2, तो वही वैल्यू आ गई आपके पास 194, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर पॉइंट इधर आ गया आपका 3.6 अगर लिखा जा रहा है तो कितने नंबर्स को उसने पीछे छोड़ा, 5 नंबर्स को, 3.6 into 10 raised to power -5। वैल्यू ऑफ x आपको बताना है। अब देखो जब भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी कि -4 प्लस 3x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 9, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27/64 पावर नोटेशन में अगर लिखें तो 27 किसी का क्यूब स्क्वायर जो भी बन रहा है, 27 3 का क्यूब है, ओके, और 64 आपका 4 का क्यूब है ना, तो यहाँ पे आपका 3/4 का होल क्यूब आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही देगा,
ओके। नेक्स्ट है नंबर विद नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है उसमें नंबर्स ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही खत्म हो रहे हैं, तो उन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है आपको। रेशनलाइज करेंगे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी आपका नीचे नंबर है उसका पॉजिटिव मतलब अपोजिट साइन करके आपका ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो ए स्क्वायर आपका कितना बनेगा, 4 × 5 यानी कि 20 माइनस 3, तो यहाँ पे 17 आएगा, तो यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन है। अब देखो दो मेथड है कि आप सबसे पहले तो इसमें क्या करो, दो मेथड बोल दिया मैंने, मेथड क्या है कि इसमें आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करके न्यूमरेटर के थ्रू बता सकते हो। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो यस फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो ऐसे ही आप इसके न्यूमरेटर को सेम करके देन बताएंगे कि फोर्थ प्लेस पे आपका कौन सी वैल्यू आ रही है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 7/9, ठीक है। इसमें आपको डिनोमिनेटर ही मैच करने पड़ेंगे, तो ये चीज ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये हमारा 30th क्वेश्चन था। ओके तो होप सो आपको जो ये क्वेश्चन समझाए गए हैं आपको काफी क्लियर होंगे, और क्योंकि आगे भी जो क्वेश्चंस होंगे अगर वो एक दूसरे मतलब जैसे आपको कुछ जो टॉपिक समझा दिए गए हैं कुछ पे ज्यादा टाइम लगाया गया है, तो आगे उनको जो है फटाफट ही समझाया जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन वीडियो में आपका अगर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, साथ ही जो सोल्यूशन वीडियोज हैं वो भी आप टाइम टू टाइम लगाएं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूलाज को जरूर ध्यान में रखें, और आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।